आदरणीय सुनने वालों, अंगद के नेतृत्व में जाम्बवंत हनुमान सहित वानरों का दल दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की खोज करते करते समुद्र तट पर पहुंच गया। सामने अथाह समुद्र था। सभी वानर वहां आकर रुक गए। समुद्र तट पर एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर जटायु का भाई संपाति रहता था। इतने सारे वानरों को एक साथ देखकर वह प्रसन्न होकर बोला, आहा, आज इन वानरों को मैं अपना भोजन बनाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। तब हनुमान ने संपाति से कहा, गिद्धराज, आप जैसे एक पक्षी जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए थे, और आप माता सीता की खोज करने वाले वानरों को अपना भोजन बनाना चाहते हैं। जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने कहा, क्या कहा? जटायु ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है? जाम्बवंत ने कहा, हाँ, क्या आप उन्हें जानते थे? संपाति ने कहा, हाँ, जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं उसका बड़ा भाई संपाति हूं। ओहो मेरे भाई, तूने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तू महान है। तूने परोपकार का कार्य किया और मैं नीच कार्य करने की सोच रहा था। जब से मैं अपने लिए भोजन का प्रबंध करने में असमर्थ हो गया हूँ, तब से मेरे भोजन का प्रबंध जटायु करता था। काफ़ी दिनों से वो मेरे पास नहीं आया था। तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं भूख से व्याकुल हो रहा था। मुझे उसके स्वर्ग सिधारने की कोई सूचना नहीं मिली थी। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सब यहाँ किस लिए आए हैं? जामवंत ने कहा, लंकापति रावण पंचवटी से श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लंका ले गया है। आपके भाई जटायु ने माता सीता को छुड़ाने की कोशिश में अपने प्राण न्योछावर किए थे। हम यहाँ उसी माता सीता की खोज करने आए हैं। तब संपाति ने कहा, यह कार्य मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे कार्य मेरे लिए चुटकियों के हुआ करते थे, परंतु अब मेरे लिए यह कार्य संभव नहीं है। जामवंत ने कहा, क्या हुआ? आप असहाय कैसे हो गए? संपाति ने कहा, एक दिन मेरे और जटायु में सूर्य को छूने की स्पर्धा हो गई थी। मैं सूर्य के बहुत करीब पहुंच गया था। सूर्य की तेज किरणों से जटायु निढाल होने लगा, तो मैंने अपने पंखों से उस पर छाया कर दी थी। अपने भाई को बचाते मेरे पंख बुरी तरह जल गए थे और मैं इस पर्वत पर आकर गिर गया था। तब से मैं लंबी उड़ान भरने में असमर्थ हो गया हूँ, किंतु मैं आपका कार्य सरल कर सकता हूँ। मैं इस क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ। मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। वो देखो, समुद्र के बीच एक द्वीप दिखाई दे रहा है। वह लंका नगरी है। उसकी एक वाटिका में एक पेड़ के नीचे कुछ राक्षसियों के बीच एक स्त्री उदास बैठी हुई है। संभवतः वह सीता ही है। इस समुद्र से उस लंका तक तैर कर या कूद कर पहुंचना संभव नहीं है। लंका में जाना, माता सीता से भेंट करना और वहां से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर वापस आना असंभव कार्य लग रहा था। जामवंत जानते थे कि केवल हनुमान ही यह कार्य करने में सक्षम हैं। वो हनुमान की ओर पलटे तो उन्हें वह हनुमान दिखाई नहीं दिए। इधर उधर देखने के बाद उनकी नज़र ऊपर पहाड़ी पर गई। हनुमान चिंतित अवस्था में उस पहाड़ी पर बैठे हुए थे।
जामवंत हनुमान के पास पहुंच गए और उनसे बोले, हनुमान, तुम्हें राम के इस कार्य को संपन्न करना है, तुम किस चिंता में हो? हनुमान ने कहा, जामवंत जी, इस तट से लंका बहुत दूर है, एक छलांग में लंका में पहुंचना संभव प्रतीत नहीं हो रहा, क्या करूं? जामवंत ने कहा, हनुमान, अब उचित समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानो। हनुमान ने कहा, अपने भीतर की शक्तियां? जामवंत ने कहा, हाँ हनुमान, देवताओं ने तुम्हें शक्तियां शायद इसी प्रयोजन के लिए प्रदान की थी। तुम्हें उन शक्तियों को याद करना होगा। याद करो, तुम बाल अवस्था में सूर्य का भक्षण करने के लिए आकाश में कैसे उड़ गए थे। इंद्र ने प्रहार कर तुम्हें मूर्छित कर दिया था। फिर सभी देवताओं ने तुम्हें वरदान दिए थे। सामने दिखने वाली लंका तुम्हारे लिए मामूली सी बात है। लंका में प्रवेश करने के लिए छलांग लगाओ। देवताओं के वरदान से पवन तुम्हें जमीन पर गिरने नहीं देंगे, सूर्य तुम्हें जलने नहीं देंगे, पाश और जल से वरुण तुम्हें क्षति नहीं पहुंचने देंगे, ब्रह्मा जी की कृपा से कोई शस्त्र तुम्हें आघात नहीं पहुंचाएंगे, इंद्र की कृपा से तुम्हारा शरीर वज्र का है। तुम कोई चिंता मत करो, तुम केवल लक्ष्य निर्धारण करो, विजय तुम्हें प्राप्त होगी। जाओ हनुमान, लंका की ओर प्रस्थान करो, माता सीता का पता लगाओ। हनुमान को अपनी सभी शक्तियों का ज्ञान हो गया और वह दृढ़ता के साथ उठे और अपने शरीर को विशाल बनाकर अपने इष्ट का नाम उच्चारण किया, जय श्री राम, और लंका की ओर ऊंची छलांग लगा दी। रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान का रास्ता रोक लिया और हनुमान से कहा, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। हनुमान सुरसा से लड़ने में समय नहीं गंवाना चाहते थे। उन्होंने सुरसा से कहा, मैं तुम्हारे मुख में तो आ नहीं सकता, तुम मेरा भोजन कैसे कर सकती हो? सुरसा ने कहा, मैं अपना आकार बढ़ा लेती हूं। इतना कहकर सुरसा ने अपना आकार बढ़ा लिया तो हनुमान ने भी अपना आकार बढ़ा लिया। सुरसा ने अपना आकार और बढ़ा लिया, हनुमान ने भी अपना आकार और बढ़ा लिया। फिर जैसे ही सुरसा ने अपना आकार बहुत विशाल कर लिया तो हनुमान ने अपना आकार एकदम सूक्ष्म कर लिया और सुरसा के मुख में चले गए। सुरसा अपना मुख बंद करने लगी। उसके मुख बंद करने से पहले हनुमान एक छलांग लगाकर उसके मुख से बाहर आ गए। हनुमान की चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और उसे आशीर्वाद देकर लंका में प्रवेश करने दिया। हनुमान ने लंका की ओर छलांग लगा दी। सिंहिका नाम की राक्षसी ने हनुमान को समुद्र पार करने से फिर रोक लिया। वह भी हनुमान का भोजन करना चाहती थी। हनुमान ने अपने गदा के प्रहार से उसे मार दिया। हनुमान लंका के तट पर आ गए। लंका त्रिकूट के 3 पर्वतों से घिरी हुई थी। उस नगरी के 4 द्वार थे। जैसे ही हनुमान ने लंका में प्रवेश किया वैसे ही लंकनी नाम की राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। लंकनी को परास्त कर हनुमान माता सीता की खोज करने लगे। उन्होंने समस्त राजसी महलों और उनकी वाटिकाओं में माता सीता को खोजा, परंतु कहीं भी उन्हें माता सीता के दर्शन नहीं हुए। इससे हनुमान दुखी हो रहे थे। चूंकि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, किसी महल में नहीं, तो हनुमान को माता सीता वहाँ नहीं मिली। अशोक वाटिका में रावण ने सीता की निगरानी रखने का दायित्व त्रिजटा नाम की राक्षसी को दे रखा था। त्रिजटा रावण के छोटे भाई विभीषण की पुत्री थी। हनुमान एक पेड़ पर बैठकर विचार कर रहे थे। ऊंचे महल, अटारी, कुएं, बावली सब जगह देख आया हूँ, पर माता सीता का पता नहीं लगा पाया हूँ। आखिर रावण ने माता सीता को कहाँ छुपाया है? रात्रि बीतने वाली है, ब्रह्म मुहूर्त
आरंभ होने वाला है। प्रभु सिमरन का समय हो गया है। थोड़ा प्रभु सिमरन कर लिया जाए, कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। जय श्री राम। राम 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 राम। कुछ दूरी पर हनुमान ने एक महल में हल्का सा प्रकाश होता देखा तो वह फिर सोचने लगे, इस राक्षस नगरी में ब्रह्म मुहूर्त के समय उठने वाला कौन है। उसे देखने की जिज्ञासा हो रही है, चलकर देखता हूँ। इतना कहकर बजरंगबली छलांग लगाकर उस महल के पास पहुँच गए और वहाँ एक राक्षस को राम नाम का सिमरन करते देखकर चकित हो गए। वो उसके कार्यकलापों को देखने लगे। स्नान आदि से निवृत्त होकर वह प्रभु सिमरन करने लगा तो बजरंगबली भी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके समीप जाकर बैठ गए और श्री राम का सिमरन करने लगे। ये महल रावण के छोटे भाई विभीषण का था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण सत्पुरुषों की भांति अपना जीवन व्यतीत करता था। सिमरन पूरा करके विभीषण खड़ा हुआ तो अपने समीप बैठे एक ब्राह्मण को देखकर बोला, अरे इस समय मेरे साथ राम राम का सिमरन करने वाले राम भक्त आप कौन हैं। हनुमान ने कहा, अरे बंधु, इस राक्षस नगरी में राम का नाम लेने वाले आप कौन हैं। आपको जानने की मेरी जिज्ञासा आपसे कहीं ज़्यादा है। पहले आप बताइए ताकि मेरी जिज्ञासा शांत हो, फिर मैं भी आपको अपना परिचय देता हूँ। विभीषण ने कहा, मैं लंका के राजा रावण का भाई विभीषण हूँ। हनुमान ने कहा, आप इन राक्षसों के बीच राम का नाम लेने वाले एकमात्र प्रतीत होते हैं। विभीषण ने कहा, हाँ भाई, इस पूरी लंका में केवल मैं ही प्रभु राम का सिमरन करता हूँ। अब आप अपना परिचय दीजिए। हनुमान ने अपना ब्राह्मण वेश उतार दिया और विभीषण से कहा, भाई, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। आपका भाई रावण माता सीता का अपहरण कर लंका में ले आया है। मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया हूँ। सभी महलों में मैंने माता सीता की खोज कर ली है, परंतु मुझे वो कहीं नहीं मिली। विभीषण ने कहा, मित्र, क्या तुम राम के पास से आए हो। हनुमान ने कहा, हाँ भाई, मैं श्री राम का दूत हूँ। तो विभीषण ने कहा, भाई हनुमान, रावण ने माता सीता को किसी महल में नहीं, अशोक वाटिका में रखा है। आपको अशोक वाटिका का रास्ता मैं समझा देता हूँ। विभीषण ने हनुमान को अशोक वाटिका का रास्ता समझा दिया। विभीषण से आज्ञा लेकर हनुमान अशोक वाटिका पहुँच गए। राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा माता सीता को देखकर हनुमान हर्षित हो गए। उसी समय रावण वहां आ गया। उसने सीता से कहा, क्या कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।